ऑलराइट, सबसे बड़ा सवाल, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन हो चुकी है? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करने पर हमें जेल हो सकती है? जब से आरबीआई ने सितंबर में जो लास्ट सर्कुलर जारी किया था, तब से सारे लोग बिल्कुल चौंक गए हैं। फॉरेक्स ट्रेडर्स जो भी अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे थे, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि अब फर्दर क्या किया जाए। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट भी करते हैं या फिर क्लैरिटी लेते हैं। इस बारे में मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला 7 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, आरबीआई वॉन्स अगेन नाम से। तो इस पर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अब क्या करें, कौन से ब्रोकर को यूज़ करें। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सारे आंसर देने वाला हूँ। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप कंटिन्यू करते हैं, क्या आपको जेल होने वाली है या नहीं, तो आप किस तरह से सेफली कर सकते हैं, इसके कुछ आंसर मैंने उस वीडियो में भी दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको पहले देखिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आरबीआई या फिर जो फेमा एक्ट का वायलेशन आप करते हैं, क्या उसमें जेल हो सकती है आपको? उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए। तो क्विकली चलते हैं, एक बार मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहली बात, आरबीआई आपसे कोई मतलब नहीं रखता। अगर आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप ये मत समझें कि आरबीआई आपके पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक ट्रेडर हैं और यहाँ पर है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई को आपसे कोई मतलब नहीं है। आरबीआई आपको ट्रेस नहीं कर रहा है, नहीं आपका आरबीआई से कोई मतलब है या लेना देना है, ठीक है। आरबीआई क्या है? आरबीआई बैंकों का बैंक है। जो बैंक है ना, स्पेलिंग को आप समझ लीजिए, इन बैंकों का बैंक है, यानी इनकी रेगुलेशन, यानी जो आरबीआई की रेगुलेशन हैं वो फॉलो कर रहे हैं कौन? बैंक। अब जो भी फेमा एक्ट्स की जो रेगुलेशन है वो, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप आरबीआई को तो इंक्लूड नहीं करते ना बीच में, आपका जो अपना बैंक है उसी को आप कहीं ना कहीं ले दे के जो है शामिल करते हैं उस ट्रांजैक्शन में। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी एक ब्रोकर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने बैंक से, अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्या वो डेबिट कार्ड आरबीआई का होगा? जी नहीं, वो होगा आपके लोकल बैंक का। इसलिए जो बैंक है ना, ये बीच में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको रोके वो ट्रांजैक्शन करने से जो फेमा एक्ट के हिसाब से वायलेशन कहलाती है, या फिर फेमा एक्ट उसको चाहता है कि वो ना हो। तो ये फेमा एक्ट या फिर जो आरबीआई की जो रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब जो ये ट्रेडर वर्सेस आरबीआई वाला जो झमेला था वो यहीं पर खत्म हो गया, यानी ट्रेडर का आरबीआई से कोई मतलब नहीं है। पिक्चर में कौन आता है? बैंक। अब बैंक आपके पीछे ऐसे नहीं पड़ता, ठीक है। बैंक आपके पीछे तब पड़ेगा जब आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने ट्रांजैक्शन के लिए अपने डेबिट कार्ड या फिर अपने क्रेडिट कार्ड या फिर आप अपने लोकल या आपके जो बैंक ट्रांसफर है उससे आप इंटरनेशनली बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे इंटरनेशनल बैंक में। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बैंक को ये पता चल जाता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है वो किसी दूसरी करेंसी में करी है, राइट। अब इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों चाहती है, आरबीआई की रेगुलेशन ये क्यों है कि आप इंडियन रुपीज से यूएस डॉलर या किसी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन, कुछ जो है उनके कुछ लिमिटेड रूल्स हैं वही कर दिए गए हैं। उसके पीछे रीज़न है, मान लेते हैं आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं या फिर कोई भी बाइनरी या फिर किसी भी तरह की जो लेवरेज से रिलेटेड जो ट्रेडिंग होती है उस पर अगर आप फंड ट्रांसफर करते हैं, कहाँ? क्रॉस बॉर्डर, इंडिया से बाहर कहीं ट्रांसफर करते हैं, अगर आप वो पैसा हार जाते हैं तो वो पैसा आपने, यानी इंडियन रुपीज को दूसरी करेंसी में डाल के उस तरह से कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को उतने लॉस में आपने ला के रख दिया। इसीलिए जो इंडियन रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं या फिर जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं रेगुलेटेड, उन पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर इंडिया का पैसा इंडिया में ही ट्रेड हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ट्रेडिंग से मतलब है लेवरेज पर्पस के लिए, लेवरेज ट्रेडिंग पर्पस के लिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो आप कर सकते हैं, वो उसका एक लिमिटेड अमाउंट है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग के लिए ये चीज़ करते हैं
तो मार्जिन ट्रेडिंग जो है हाई रिस्क वाली ट्रेडिंग में आता है। जब तक कि आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं है, मतलब एक अच्छे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो भी आप करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर बाइनरी पे ट्रेड कर रहे हैं, वो करना बंद कर दें। क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो आपको वो अमाउंट लॉस कराएगा और कहीं ना कहीं वो इंडियन इकोनॉमी में आपका एक कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है कि आपने उस लॉस में आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसीलिए अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आपको मैं बोलूँगा कि आप जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस के हिसाब से या फिर जो इंडियन ब्रोकर्स हैं वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए सबसे पहले अमाउंट आप जो है लगाएं, उस पर इन्वेस्ट करें। उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, डे ट्रेड आप इंडियन एक्सचेंजेस में भी कर सकते हैं, फर्दर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, उसमें भी ये जो हाई लेवरेज ट्रेडिंग है, जो फॉरेक्स में आपको 1:500 या उससे ज़्यादा भी आपको लेवरेज दिया जाता है, डू यू रियली थिंक कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे? जहाँ पर $1 पर आपको $500 तक का ट्रेड करने का जो है मौका दिया जाता है। तो जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत ग्रीडी होता है, तो आप बहुत हाई लेवरेज लेते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, 95% भी बहुत कम नंबर है, उससे भी ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पर लॉस करते हैं। तो पहली कंडीशन ये है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, स्पेशली जो लेवरेज ट्रेडिंग है, उससे बहुत दूर रहना है। दूसरा, अगर आप एक प्रॉफिट जनरेट करने वाले ट्रेडर हैं, फिर भी अगर आप ट्रेड फॉरेक्स में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क मैंने बताया था कि आप बैंक के जो क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, या फिर डायरेक्टली बैंक से किसी इंटरनेशनल बैंक में ट्रांसफर ना करें। क्योंकि आप पर नजर आरबीआई की नहीं है, आप पर नजर किसकी है, आपके लोकल बैंक की। जब भी एक ट्रांजैक्शन आप करते हैं एक ऐसे ब्रोकर पे जो कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा है और वो अनरेगुलेटेड है, क्योंकि इन बैंक के पास लिस्ट है उन सारे ब्रोकर्स की जो आरबीआई ने रेगुलेट करे हुए हैं। अब जैसे ही ये देखते हैं कि ओके आपने डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करी है ऐसे बैंक, ऐसे ब्रोकर के साथ जो कि आरबीआई ने परमिशन नहीं दी है जिसको, या फिर फेमा एक्ट के हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये बैंक आप पे एक्शन लेगा। बैंक एक्शन लेने का मतलब है कि बैंक आपका नाम फर्दर हाईलाइट कर सकता है कि ओके इस पर्टिकुलर अकाउंट से यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। ऑल्दो ये एकदम से नहीं होगा, उससे पहले वो आपको वार्न करेंगे, वो आपका बैंक अकाउंट बंद करेंगे, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन फिर भी आप दूसरे अकाउंट से या बार बार ये चीज़ करते हैं, तब जाके बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका नाम या फिर पर्टिकुलर आपकी जो डिटेल्स है वो फेमा एक्ट वायलेशन के हिसाब से फर्दर हाईलाइट करे। आरबीआई का काम नहीं है ये। फिर इसके ऊपर जो एक्शन होता है वो एक्शन होता है फेमा एक्ट के हिसाब से, फेमा एक्ट वायलेशन के हिसाब से। तो सेफर साइड के लिए लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको स्मार्ट गेम कैसे खेलना है। उसके लिए आपको मैंने 3 तरीके बताए थे। पहला, आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक से जो भी ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, वो डायरेक्टली किसी फॉरेन बैंक में या फिर डायरेक्टली किसी दूसरी करेंसी में ना करें। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर बैंक ट्रांसफ़र से किसी दूसरी करेंसी में, तो वो कहीं ना कहीं बैंक को पता चल जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या फिर आपके ऊपर फर्दर एक्शन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं लोकल बैंक ट्रांसफ़र। जो भी ब्रोकर आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं ट्रेडिंग की, वो आपको लोकल बैंक ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको NEFT से या फिर UPI से या IMPS से केवल लोकल बैंक ट्रांसफ़र कीजिए। यानी इंडिया से इंडिया में, यहाँ पर आप हैं तो यहाँ पर एक दूसरा एजेंट बैठा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन होगा केवल INR पे। तो यहाँ पर कहीं पे भी आप वायलेशन आप नहीं कर रहे हैं। तो ये बंदा किस तरह से उस पर्टिकुलर ब्रोकर तक पैसा दे रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप जो है सेफ गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये पहला काम हो गया कि आप लोकल बैंक ट्रांसफर यूज करेंगे। दूसरा, आपके पास क्रिप्टो का ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी में जो है आप ट्रेडिंग सर्विसेज यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस से इंडिया में खरीदेंगे क्रिप्टो या बेचेंगे तो वहाँ पर आपको TDS देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप सेफ गेम खेल रहे हैं। ठीक है। तीसरा, आप यूज़ कर सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी जो भी वेबसाइट्स हैं जो आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व ना करके वो एक थर्ड पार्टी का काम करते हैं, जैसे स्क्रिल हो गया, नेटलर हो गया। इस तरह के जो भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, गेटवेज हैं, इनसे आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको लोकल बैंक ट्रांसफ़र
और क्रिप्टो, इन पर आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना होगा, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं ये आपको फीस ज़्यादा लेते हैं आपसे, ठीक है। जो नहीं करना वो आपको आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक ट्रांसफ़र किसी दूसरी करेंसी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना है, दैट्स इट। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक की आप नज़र पाएंगे और बैंक आपके लिए एक्शन लेगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हुई होंगी। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।